सुनो, एक बात आज दिल से समझ लेना। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो गया कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी दूसरे इंसान की नहीं, तुम्हारी अपनी है, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक तुम किसी के आने का इंतजार करते रहोगे, कोई तुम्हें संभाल लेगा, कोई तुम्हें रास्ता दिखा देगा, कोई तुम्हारी मुश्किलें हल कर देगा, कोई तुम्हें खुश कर देगा, तब तक तुम अपनी ही जिंदगी के पैसेंजर बने रहोगे। और जिंदगी पैसेंजर बनकर जीने के लिए नहीं मिली। जिंदगी तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाने के लिए मिली है। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। तुम्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। तुम्हें अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में चली जाती है, उस दिन तुम आजाद नहीं रहते। तुम बाहर से चाहे कितने भी स्वतंत्र दिखाई दो, लेकिन भीतर से तुम्हारी हालत उस इंसान जैसी हो जाती है जो हर समय किसी दूसरे की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। वह क्या सोचेंगे, वह मेरे बारे में क्या कहेंगे, वह मेरे साथ रहेंगे या नहीं, वह मुझे पसंद करते हैं या नहीं, वह मेरी तारीफ करेंगे या नहीं। और धीरे धीरे इंसान अपने जीवन को जीना बंद कर देता है। वह दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगता है। और सबसे दुखद बात यह है कि कई बार उसे पता भी नहीं चलता कि वह अपनी जिंदगी नहीं जी रहा। वह सोचता है कि यही प्यार है, यही रिश्ता है, यही जिम्मेदारी है, यही समाज है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज लगातार कहती रहती है, मैं आखिर अपने लिए कब जीऊंगा। यहीं से अपने दम पर जीने की शुरुआत होती है। अपने दम पर जीने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ देने हैं। नहीं, अपने दम पर जीने का मतलब अकेला हो जाना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम किसी के साथ रहो, लेकिन अपनी पहचान मत खो। तुम किसी से प्रेम करो, लेकिन अपने अस्तित्व को मत मिटाओ। तुम किसी की मदद लो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी के सहारे मत छोड़ दो। तुम किसी की सलाह सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी खुद रखो। तुम किसी से प्यार करो, लेकिन अपनी खुशी का पूरा बोझ उसके कंधों पर मत डालो। यही स्वतंत्रता है। और शायद ओशो के विचारों की सबसे खूबसूरत बातों में से एक यही समझ आती है कि इंसान को भीतर से स्वतंत्र होना सीखना चाहिए। क्योंकि बाहर की आजादी बहुत सीमित है। तुम्हें बाहर से कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, अगर तुम्हारा मन दूसरों की राय से बंधा हुआ है, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, तुम्हारे पास घर हो सकता है, तुम्हारे पास गाड़ी हो सकती है, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें हर फैसले के लिए किसी की अप्रूवल चाहिए, तो भीतर तुम अभी भी डिपेंडेंट हो। और डिपेंडेंसी हमेशा धीरे धीरे पैदा होती है। शुरुआत छोटी होती है। पहले तुम किसी से एक सलाह लेते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर हर डिसीजन से पहले किसी को फोन करते हो। फिर तुम्हें डर लगने लगता है कि अगर उन्होंने कहा नहीं तो, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो, अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। और फिर तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील धीरे धीरे किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। तुम्हें लगता है कि वह इंसान तुम्हें प्यार करता है, इसलिए उसकी बात मानना जरूरी है। लेकिन प्यार और डिपेंडेंसी एक चीज नहीं है। प्यार में दो स्वतंत्र लोग मिलते हैं। डिपेंडेंसी में दो डरे हुए लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहते हैं। प्यार कहता है तुम मेरे साथ हो तो सुंदर है, लेकिन तुम अपने हो। डिपेंडेंसी कहती है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। प्यार में जगह होती है, डिपेंडेंसी में डर होता है। प्यार में भरोसा होता है, डिपेंडेंसी में इनसिक्योरिटी होती है। इसलिए अगर तुम सच में अपने दम पर जीना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को देखो। तुम किस चीज से डरते हो? अकेले होने से, लोगों के छोड़ देने से, असफल होने से, गलत निर्णय लेने से, लोगों की आलोचना से, गरीबी से, अपमान से, या इस बात से कि अगर तुमने अपने तरीके से जीवन जिया तो शायद कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। यही डर तुम्हें बहुत बार वह जीवन जीने से रोकता है जो तुम वास्तव में जीना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि सुरक्षित रहने के लिए दूसरों की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और जीवन एक चीज नहीं है। बहुत ज्यादा सुरक्षा कई बार तुम्हें जीवित तो रखती है, लेकिन तुम्हें जीने नहीं देती। तुम एक ही नौकरी में रह सकते हो क्योंकि बदलने से डरते हो।
तुम एक ऐसे रिश्ते में रह सकते हो जिसमें खुशी नहीं है क्योंकि अकेले होने से डरते हो। तुम अपने सपने छोड़ सकते हो क्योंकि लोग हंसेंगे। तुम अपने मन की बात दबा सकते हो क्योंकि परिवार क्या सोचेगा। तुम अपनी पसंद बदल सकते हो क्योंकि समाज क्या कहेगा। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर से लगातार मर रहा होता है। अपने दम पर जीना इस अंदर की मौत को रोकना है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी और अपनी आवाज सुनने के लिए तुम्हें कुछ समय अकेले बिताना सीखना होगा। अकेलेपन से डरना बंद करो क्योंकि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं। एकांत तब होता है जब तुम अपने साथ होना सीख जाते हो। अकेले कमरे में बैठकर अगर तुम्हें बेचैनी होती है तो शायद तुम खुद से अभी परिचित नहीं हो। तुम हर समय किसी न किसी की आवाज चाहते हो। फोन चाहिए, मैसेज चाहिए, वीडियो चाहिए, म्यूजिक चाहिए, किसी से बात करनी है, किसी को कॉल करना है, कुछ देखना है, कुछ स्क्रॉल करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर की आवाजें बंद होती हैं, तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। और कई बार इंसान खुद से मिलने से डरता है। उसे अपने ही सवालों का सामना करना कठिन लगता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने साथ बैठना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी भीड़ में खुद को खोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर समय किसी का अटेंशन नहीं चाहिए होगा। तुम्हें हर समय किसी की कंपनी नहीं चाहिए होगी। तुम अपने साथ चुपचाप बैठ सकते हो, चल सकते हो, सोच सकते हो, लिख सकते हो, और तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि तुम्हारे भीतर कितनी चीजें हैं जिन्हें तुमने कभी सुना ही नहीं। तुम्हारे सपने, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अधूरी बातें, तुम्हारे पुराने घाव, तुम्हारी असली पसंद, तुम्हारा असली स्वभाव। और जब तुम इन्हें देखना शुरू करते हो तब तुम्हारी जिंदगी दूसरों की नकल से निकलकर तुम्हारी अपनी जिंदगी बनने लगती है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया तुम्हें लगातार बताएगी कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम्हें कैसे दिखना चाहिए, तुम्हें कितना कमाना चाहिए, तुम्हें किस उम्र में क्या हासिल कर लेना चाहिए, तुम्हें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। लेकिन अगर तुम हर आवाज सुनते रहे तो अपनी आवाज कब सुनोगे? तुम्हें यह समझना होगा कि हर सलाह तुम्हारे लिए नहीं है, हर रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, हर सफलता तुम्हारे लिए नहीं है, हर सपना तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपना रास्ता चुनना होगा और अपना रास्ता चुनने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि तुम्हारे फैसले गलत भी हो सकते हैं। यही तो असली आजादी है। जब तुम अपने फैसले खुद लेते हो तो गलती की संभावना भी खुद स्वीकार करते हो। बहुत लोग स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहते। वे कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। लेकिन जब गलत परिणाम आता है तो दोष किसी और का। अगर तुम अपने दम पर जीना चाहते हो तो यह सुविधा नहीं है कि जब चीजें अच्छी हो तो क्रेडिट तुम्हारा और जब खराब हो तो ब्लेम किसी और का। नहीं, अपने दम पर जीना मतलब अपने जीवन के अच्छे बुरे दोनों परिणामों की जिम्मेदारी लेना। तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया, सीखो। तुमने गलत फैसला लिया, सीखो। तुमने समय बर्बाद किया, स्वीकार करो। तुमने किसी अवसर को खो दिया, उससे सीखो। लेकिन खुद को हमेशा विक्टिम बनाकर मत रखो क्योंकि विक्टिम माइंडसेट तुम्हें शक्ति नहीं देता। वह तुम्हें हमेशा किसी दूसरे की गलती के पीछे खड़ा रखता है। तुम्हारे साथ गलत हुआ हो सकता है, किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई हो सकती है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो सकता है, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारे साथ क्या हुआ यह हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसके बाद तुम क्या करते हो यह बहुत हद तक तुम्हारे हाथ में है। यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अतीत तुम्हारा भविष्य तय करे यह जरूरी नहीं। तुम्हें अपनी कहानी का अगला अध्याय खुद लिखना होगा और इसके लिए तुम्हें खुद को बचाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं चाहिए। तुम्हें खुद अपने जीवन का जिम्मेदार बनना होगा। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही बात तुम्हें मजबूत बनाएगी। क्योंकि जिस दिन तुमने यह मान लिया कि मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, उस दिन तुम खुद उठना शुरू करोगे। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को देखने लगोगे, तुम सॉल्यूशंस खोजोगे, तुम सीखोगे, तुम कोशिश करोगे,
तुम गिरोगे, तुम उठोगे और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ताकत पैदा होगी। वह ताकत किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आएगी, वह तुम्हारे अनुभव से आएगी। जब तुम पहली बार किसी मुश्किल का सामना खुद करोगे, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा भरोसा आएगा। फिर दूसरी मुश्किल आएगी, तुम फिर सामना करोगे, भरोसा थोड़ा और बढ़ेगा। फिर तीसरी, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि मैं पहले जितना कमजोर समझता था उतना कमजोर था ही नहीं। मुझे बस खुद पर भरोसा करना नहीं आता था। यही सेल्फ ट्रस्ट है, और सेल्फ ट्रस्ट दुनिया की किसी भी बाहरी गारंटी से ज्यादा मूल्यवान है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तब अकेले रास्ते पर चलना डरावना नहीं लगता। तुम्हें पता होता है कि अगर मुश्किल आई तो मैं संभाल लूंगा, अगर गलती हुई तो सीख लूंगा, अगर कोई छोड़ गया तो दर्द होगा लेकिन मैं टूटकर खत्म नहीं हो जाऊंगा, अगर कोई मुझे रिजेक्ट करेगा तो मैं अपनी पूरी वैल्यू नहीं खो दूंगा, अगर आज कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा तो भी मैं अपना काम करूंगा। यही भीतर की स्वतंत्रता है, और यह एक दिन में नहीं आती। इसे रोज थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है, छोटे डिसीजन से, अपने लिए समय निकालकर, अपने काम को खुद संभालकर, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाकर, अपनी गलतियों को स्वीकार करके, दूसरों को दोष देने की आदत कम करके, और सबसे ज्यादा अपने मन को समझकर। क्योंकि कई बार हम दूसरों पर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि हम अपने इमोशंस को संभालना नहीं जानते। जब हम दुखी होते हैं हमें कोई चाहिए, जब हम अकेले होते हैं हमें कोई चाहिए, जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं हमें कोई चाहिए, जब हम इनसिक्योर होते हैं हमें कोई चाहिए। लेकिन अगर तुम हर इमोशन का सल्यूशन बाहर खोजोगे तो तुम कभी भीतर मजबूत नहीं बनोगे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इंसान सामाजिक प्राणी है, साथ जरूरी है, दोस्ती जरूरी है, प्रेम जरूरी है, परिवार जरूरी है, लेकिन इमोशनल स्लेवरी जरूरी नहीं है। तुम किसी से अपने दुख की बात कर सकते हो लेकिन अपनी पूरी इमोशनल स्टेबिलिटी उसके हाथ में मत दे दो। तुम किसी से प्यार कर सकते हो लेकिन खुद से प्यार करना मत भूलो। तुम किसी को अपना बना सकते हो लेकिन खुद को खोकर नहीं। और यही बात रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण है। किसी रिश्ते का अर्थ यह नहीं कि अब तुम्हारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। एक स्वस्थ रिश्ता दो लोगों के बीच होता है जो अपनी अपनी जगह खड़े होकर एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, जो एक दूसरे को पकड़कर गिरने से नहीं बचते बल्कि एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, जो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, जो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, जो कहते हैं तुम अपने हो मैं अपना हूं और फिर भी हम साथ चल सकते हैं। यह बहुत सुंदर स्थिति है, क्योंकि जब तुम्हें किसी को खोने का डर कम होता है तब तुम्हारा प्रेम ज्यादा सच्चा हो सकता है। तुम सामने वाले को पकड़कर नहीं रखते, तुम उसे स्वतंत्रता देते हो, और यही स्वतंत्रता तुम्हें भी मिलती है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से रहे, अगर कोई जाना चाहता है तो तुम्हें उसके जाने से अपनी पूरी पहचान नहीं खोनी चाहिए। दर्द होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन दर्द और विनाश अलग चीजें हैं। तुम दुखी हो सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम किसी को याद कर सकते हो और फिर भी अपने जीवन को जारी रख सकते हो। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो और फिर भी उसे जाने दे सकते हो। यही मैच्योरिटी है, यही इनफ फ्रीडम है। और अपने दम पर जीना सीखने के लिए तुम्हें अपने इमोशनल मसल्स मजबूत करने होंगे। हर डिस्कम्फर्ट से भागना बंद करो। कुछ समय उदासी में बैठो, कुछ समय अकेले रहो, अपने मन को ऑब्जर्व करो। तुम्हें हर दुख को तुरंत एंटरटेनमेंट से दबाने की जरूरत नहीं, हर खालीपन को किसी इंसान से भरने की जरूरत नहीं, हर एंजाइटी को डिस्ट्रैक्शन से ढकने की जरूरत नहीं। कभी कभी अपने मन के साथ बैठो और पूछो तू इतना बेचैन क्यों है? तुझे किस बात का डर है? तुझे किस चीज की जरूरत है? तुझे किस बात को स्वीकार करना मुश्किल लग रहा है? यह सवाल तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर ले जाएंगे, और जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बाहर की बहुत सारी समस्याएं भीतर की किसी जरूरत से जुड़ी हुई हैं। तुम बार बार अप्रूवल इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। तुम बार बार कंपैरिजन इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें अपनी वैल्यू स्पष्ट नहीं।
तुम बार बार किसी को पकड़कर रखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अकेले खड़े होने का डर है। तुम हर नई चीज के पीछे इसलिए भागते हो क्योंकि तुम्हें वर्तमान में रहना नहीं आता। और यह सब समझ में आने लगे तो बदलाव संभव हो जाता है। अपने दम पर जीना केवल आर्थिक इंडिपेंडेंस नहीं है। पैसा जरूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, लेकिन इंडिपेंडेंस केवल पैसे की नहीं होती। तुम इमोशनल रूप से इंडिपेंडेंट हो, तुम मेंटल रूप से इंडिपेंडेंट हो, तुम डिसीजंस में इंडिपेंडेंट हो, तुम अपनी खुशी के लिए इंडिपेंडेंट हो, तुम अकेले समय बिता सकते हो, तुम अपने विचारों पर सोच सकते हो, तुम बिना भीड़ के सही फैसला ले सकते हो। यही असली सवाल है। कई लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं लेकिन भीतर से बहुत डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें हर चीज में वैलिडेशन चाहिए, उन्हें हर समय किसी का अप्रूवल चाहिए, उन्हें अपने जीवन का अर्थ बाहर से चाहिए। इसलिए बाहर की सफलता के साथ भीतर की स्वतंत्रता भी बनाओ। अपने पैसे का सम्मान करो, अपनी स्किल बढ़ाओ, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने माइंड को समझो, अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो और अपनी जिंदगी को किसी एक इंसान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से डिफाइन मत करो। तुम किसी के आने से पूरे नहीं होते, तुम किसी के जाने से अधूरे नहीं होते। तुम पहले से एक पूर्ण मनुष्य हो जो जीवन के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ, कुछ लोग तुम्हारी यात्रा को सुंदर बनाते हैं, कुछ लोग तुम्हें सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हारे साथ चलते हैं, कुछ लोग कुछ समय बाद चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा तुम्हारी रहती है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर किसी इंसान को अपनी जिंदगी का पूरा अर्थ बना देते हैं। फिर जब वह इंसान बदलता है या चला जाता है तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, एक अध्याय खत्म हुआ है, पूरी किताब नहीं। तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे पास अभी सीखना है, बनाना है, जीना है, हंसना है, गिरना है, उठना है, यात्रा करनी है, नई चीजें सीखनी है, अपने आप को जानना है। तुम्हारी जिंदगी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह तुम्हारी अपनी यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कभी कभी अकेले चलना ही पड़ेगा। इससे डरना मत, क्योंकि अकेला रास्ता हमेशा गलत रास्ता नहीं होता। कभी कभी भीड़ से निकलकर ही तुम्हें अपनी दिशा दिखाई देती है। जब सब लोग एक तरफ जा रहे हो तब तुम्हें रुककर पूछना चाहिए, क्या मुझे भी वहीं जाना है? केवल इसलिए मत जाओ क्योंकि सब जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हें अपनी गति तय करनी है। अगर तुम्हें धीरे चलना है, धीरे चलो। अगर तुम्हें रास्ता बदलना है, बदलो। अगर तुम्हें कुछ नया शुरू करना है, शुरू करो, लेकिन निर्णय जागरूक होकर लो, भागकर नहीं, डरकर नहीं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। और एक बात, अपने दम पर जीने का मतलब ईगो में जीना भी नहीं है। यह मत समझ लेना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह भी डिपेंडेंसी का दूसरा रूप हो सकता है। इंसान को इंसान की जरूरत होती है। मदद लेना कमजोरी नहीं, सलाह लेना कमजोरी नहीं, प्यार स्वीकार करना कमजोरी नहीं, किसी पर भरोसा करना कमजोरी नहीं। कमजोरी तब बनती है जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना भूल जाते हो। अगर कोई मदद करे, आभार रखो, लेकिन अपने भीतर यह क्षमता भी बनाओ कि जरूरत पड़ने पर तुम खुद संभल सको। किसी का हाथ मिले तो पकड़ो, लेकिन अपने पैर चलाना मत भूलो। यही संतुलन है, यही स्वतंत्रता है, यही अपने दम पर जीना है। और जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो तब तुम्हारी पर्सनालिटी में एक अलग तरह की शांति आने लगती है। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, तुम हर क्रिटिसिज्म पर टूटते नहीं, तुम हर प्रेस पर उड़ते नहीं। तुम जानते हो कि लोग बदलेंगे, उनकी राय बदलेगी, उनकी पसंद बदलेगी, उनकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, लेकिन तुम्हें अपने भीतर एक केंद्र बनाना है जो हर हवा के साथ न बदले। यह सेंटर तुम्हारी अवेयरनेस है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारी वैल्यूज हैं। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो और किस तरह का जीवन जीना चाहते हो, तब दुनिया का शोर कम असर करता है। तुम सुनते हो लेकिन हर बात को अपने अंदर जगह नहीं देते। तुम आलोचना से सीखते हो लेकिन आलोचना को अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम प्रशंसा का आनंद लेते हो लेकिन उसके आदी नहीं होते। यही भीतर की स्वतंत्रता है
और शायद यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार सच में अपने दम पर खड़ा होता है। वह किसी से लड़कर स्वतंत्र नहीं होता, वह किसी से भागकर स्वतंत्र नहीं होता, वह भीतर से समझकर स्वतंत्र होता है। उसे पता होता है कि मुझे अपने जीवन का रास्ता खुद चुनना है, मुझे अपनी गलतियों से सीखना है, मुझे अपने डर का सामना करना है, मुझे अपनी खुशी खुद खोजनी है, मुझे अपने भीतर लौटना है। और अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो उसका स्वागत है। अगर कोई नहीं चलना चाहता तो मैं फिर भी चलूंगा। यही बात तुम्हें आज याद रखनी है। तुम्हें हर रास्ते पर किसी के साथ की जरूरत नहीं। कुछ रास्ते तुम्हें अकेले तय करने पड़ेंगे और शायद वही रास्ते तुम्हें तुम्हारे सबसे मजबूत रूप से मिलाएंगे। जब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा तब तुम सीखोगे कि तुम क्या कर सकते हो। जब कोई तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगा तब तुम अपनी दिशा खोजोगे। जब कोई तुम्हें मोटिवेशन नहीं देगा तब तुम अपने भीतर से उठना सीखोगे। जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा तब तुम अपने काम का मूल्य खुद समझोगे। जब कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं होगा तब तुम अपने पैरों की ताकत पहचानोगे। और जिस दिन तुम्हें अपने पैरों की ताकत का पता चल गया उस दिन तुम्हें हर जगह सहारे खोजने की जरूरत कम हो जाएगी। तुम्हें पता होगा मैं गिर सकता हूं लेकिन उठ भी सकता हूं, मैं टूट सकता हूं लेकिन फिर जुड़ सकता हूं, मैं हार सकता हूं लेकिन सीख सकता हूं, मैं अकेला हो सकता हूं लेकिन अपने साथ रह सकता हूं। और यह एहसास किसी भी बाहरी ताकत से बड़ा है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो केवल तुम्हारे लिए हो। कुछ समय बिना फोन के बैठो, अपने गोल्स लिखो, अपने मन को सुनो, अपना काम खुद करो, अपने खर्च समझो, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, किसी डिसीजन पर खुद सोचो, किसी की मदद लेने से पहले खुद एक बार प्रयास करो। धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट बढ़ेगा और जब सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है तो डिपेंडेंस कम होती है। फिर तुम रिश्तों को जरूरत की तरह नहीं, चुनाव की तरह जीते हो। तुम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि अकेले नहीं रह सकते। तुम इसलिए रहते हो क्योंकि साथ रहना तुम्हें सुंदर लगता है। तुम किसी की मदद इसलिए नहीं लेते कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम इसलिए लेते हो क्योंकि साथ मिलकर काम बेहतर हो सकता है। तुम किसी से प्यार इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हें पूरा करेगा। तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्यार है और तुम उसे बांटना चाहते हो। यह बहुत बड़ा अंतर है। डिपेंडेंसी कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है इसलिए मैं तुम्हें पकड़ूंगा। फ्रीडम कहती है मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ स्वतंत्र होकर चल सकता हूं। और जब दो स्वतंत्र लोग मिलते हैं तब रिश्ता बोझ नहीं बनता, वह उत्सव बन सकता है। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, लेकिन दिल को पत्थर मत बनाओ। स्वतंत्र बनो लेकिन कठोर नहीं, मजबूत बनो लेकिन संवेदनहीन नहीं। अपने फैसले खुद लो लेकिन दूसरों की बात सुनना बंद मत करो। अपनी राह चुनो लेकिन सीखना बंद मत करो। अपने पैरों पर खड़े हो लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी का हाथ पकड़ने में शर्म मत करो। क्योंकि असली शक्ति यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना हो। असली शक्ति यह है कि तुम्हें किसी की जरूरत हो भी तो तुम अपनी पहचान न खो। तुम प्रेम कर सको और स्वतंत्र रहो। तुम जुड़ सको और फिर भी अपने रहो। तुम किसी के साथ चल सको और फिर भी अपनी दिशा जानो। और शायद यही जीवन की खूबसूरती है। तुम्हें दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हें दुनिया के बीच रहते हुए अपने भीतर स्वतंत्र होना है। लोग रहेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ रास्ते में छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी है, क्योंकि आखिर में तुम्हें अपने जीवन का हिसाब खुद देना है, दुनिया से नहीं, अपने आप से। एक दिन जब तुम शांत बैठोगे तब तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी? क्या मैंने अपने डर के कारण अपने सपने छोड़े? क्या मैंने लोगों को खुश करने के लिए खुद को खो दिया? क्या मैंने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे दी? क्या मैंने अपने भीतर की आवाज सुनी? अगर आज से तुम इन सवालों को गंभीरता से लेना शुरू कर दो तो शायद तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाए। तुम्हें किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं,
तुम्हें बस अपने जीवन की जिम्मेदारी वापस अपने हाथ में लेनी है। और जब जिम्मेदारी वापस तुम्हारे हाथ में आती है तो शक्ति भी वापस आती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी हैं, तुम्हारी सीख तुम्हारी है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के चुनावों से बनेगा। इसलिए किसी के आने का इंतजार मत करो, कोई तुम्हें बचाने आएगा, इस इंतजार में मत बैठो। कोई तुम्हें रास्ता दिखाएगा, इस उम्मीद में मत रुको। कोई तुम्हें खुश करेगा, इस भ्रम में मत जियो। खुद उठो, खुद देखो, खुद सीखो, खुद चलो। जहां जरूरत हो मदद लो, जहां प्रेम मिले स्वीकार करो, जहां सही सलाह मिले सुनो। लेकिन अपने जीवन की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने जीवन की स्टीयरिंग किसी और को दे दी, उस दिन तुम्हारी यात्रा तुम्हारी नहीं रहेगी। और जिस दिन तुमने वह स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में ले ली, उस दिन शायद पहली बार तुम्हें महसूस होगा, मैं सच में जी रहा हूं। मैं किसी की नकल नहीं हूं, मैं किसी की इच्छा का परिणाम नहीं हूं। मैं अपनी यात्रा हूं, मैं अपनी खोज हूं, मैं अपने फैसलों का परिणाम हूं। मैं गिरूंगा तो खुद उठूंगा, मैं सीखूंगा तो खुद सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा तो अपने कदमों से। और यही है अपने दम पर जीना, अपने दम पर खड़ा होना, अपने दम पर मुस्कुराना, अपने दम पर आगे बढ़ना, और सबसे जरूरी अपने दम पर खुद को पहचानना। अपने दम पर जीने की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन तुम दूसरों से उम्मीदें कम और खुद से उम्मीदें ज्यादा करना शुरू कर देते हो। जब तक तुम्हें हर छोटी बात में किसी दूसरे की जरूरत महसूस होती रहेगी, तब तक तुम अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाओगे। क्योंकि ताकत का पता तब चलता है जब सामने कोई सहारा नहीं होता, जब रास्ता साफ नहीं होता, जब कोई तुम्हें बताने वाला नहीं होता कि अब क्या करना है, जब कोई तुम्हें धक्का देने वाला नहीं होता, जब कोई तुम्हारे लिए फैसला लेने नहीं आता। तभी तुम्हें अपने भीतर झांकना पड़ता है, तभी तुम्हें खुद से पूछना पड़ता है अब क्या। और यही अब क्या तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, क्योंकि कई बार जिंदगी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देती है जहां तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो तुम बैठकर शिकायत करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर उठकर पूछो अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। पहला रास्ता तुम्हें कमजोर बनाता है, दूसरा रास्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। अपने दम पर जीने वाला इंसान समस्याओं से यह नहीं पूछता कि तुम मेरे साथ क्यों आई, वह पूछता है तुम मुझे क्या सिखाने आई हो। वह परिस्थितियों को हमेशा बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को बदलना सीखता है। यही उसकी असली ताकत है। तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन तुम्हें पसंद करता है, कौन तुम्हें छोड़ देता है, कौन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, किसी दिन क्या होगा, किसी दूसरे का बिहेवियर कैसा होगा। लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि इन सब के बीच तुम कौन बने रहोगे। तुम टूटोगे या सीखोगे, तुम डरोगे या कदम बढ़ाओगे, तुम शिकायत करोगे या समाधान खोजोगे, तुम खुद को दोष देते रहोगे या खुद को समझोगे। यही चुनाव तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। अपने दम पर जीने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर भी तुम अपनी पहचान नहीं खोओगे। तुम्हें कोई सलाह दे सकता है, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। कोई तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें होगा। कोई तुम्हें सहारा दे सकता है, लेकिन अपने पैरों की ताकत तुम्हें खुद बनानी होगी। क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। कुछ दूरी तक लोग साथ चल सकते हैं, लेकिन लंबी यात्रा तुम्हें खुद करनी पड़ती है। और अगर तुमने शुरुआत से ही अपनी सारी जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे दी, तो एक दिन जब वह इंसान तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यही डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी धीरे धीरे इंसान के कॉन्फिडेंस को खा जाती है। तुम जितना हर काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते जाओगे, उतना ही अपने ऊपर भरोसा कम होता जाएगा। इसलिए छोटे छोटे कामों से खुद पर भरोसा बनाना शुरू करो। अगर कोई फैसला लेना है तो पहले खुद सोचो। हर बार तुरंत किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले खुद सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करो। अगर कोई काम सीखना है तो पहले खुद कोशिश करो। गलती होगी,
होने दो। गलती तुम्हारी दुश्मन नहीं है, गलती तुम्हें अपने बारे में बताती है। तुम कहाँ कमजोर हो, तुम्हें कहाँ सीखना है, तुम्हें कहाँ धैर्य चाहिए, तुम्हें कहाँ सावधान होना है। और सबसे महत्वपूर्ण, गलती तुम्हें यह सिखाती है कि तुम गिरकर भी उठ सकते हो। जब तुम पहली बार खुद किसी मुश्किल को संभालते हो तो तुम्हारे भीतर एक छोटी आवाज पैदा होती है, हाँ मैं कर सकता हूं। फिर अगली मुश्किल आती है, तुम फिर कोशिश करते हो, आवाज थोड़ी मजबूत हो जाती है। फिर तीसरी मुश्किल आती है, तुम फिर खड़े होते हो और धीरे धीरे यही छोटी आवाज आत्मविश्वास बन जाती है। आत्मविश्वास किसी दूसरे के बोलने से नहीं आता। कोई तुम्हें 100 बार कह दे कि तुम कर सकते हो, फिर भी अगर तुमने खुद अपने जीवन में एक्शन नहीं लिया तो भीतर विश्वास पैदा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है। जब तुम खुद को काम करते हुए देखते हो, जब तुम खुद को कठिन समय में टिके हुए देखते हो, जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हें एविडेंस देता है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं। और यही आत्मविश्वास धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में एक आदत बदलनी होगी, हर बार आसान रास्ता चुनना बंद करना होगा। मन स्वाभाविक रूप से आसान रास्ते की तरफ जाता है, जहां कम एफर्ट हो, जहां तुरंत रिवॉर्ड मिले, जहां डिस्कम्फर्ट ना हो। लेकिन जिंदगी में जो चीजें वास्तव में मूल्यवान हैं, उनके लिए अक्सर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम हर बार मुश्किल से बचोगे तो तुम्हारी कैपेसिटी कभी नहीं बढ़ेगी। जैसे शरीर एक्सरसाइज से मजबूत होता है, वैसे ही मन भी चैलेंजेस से मजबूत होता है। तुम जितनी बार किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हो, उतनी बार तुम्हारे भीतर रेजिलियंस बनती है। इसलिए मुश्किल देखकर हमेशा यह मत सोचो कि मेरे साथ ही क्यों। कभी कभी सोचो, शायद यही वह मौका है जहां मुझे अपने अगले वर्जन में जाना है। शायद यही सिचुएशन मुझे वह स्ट्रेंथ देने वाली है जो आराम के समय कभी नहीं बनती। क्योंकि आराम तुम्हें राहत दे सकता है, लेकिन चैलेंज तुम्हें क्षमता देता है, और दोनों की जरूरत है। आराम करो, लेकिन हर मुश्किल से भागो मत। थको तो रुको, लेकिन हार मत मानो। रोना आए तो रो लो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसी दुख में मत छोड़ दो। किसी ने चोट पहुंचाई है तो दर्द को स्वीकार करो, लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान मत बना लो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। यह बात हमेशा याद रखना। कई लोग अपने अतीत के साथ इतना चिपक जाते हैं कि उनका वर्तमान भी अतीत की तरह बन जाता है। किसी ने कभी उन्हें धोखा दिया था, इसलिए वे आज किसी पर भरोसा नहीं करते। किसी ने कभी उन्हें रिजेक्ट किया था, इसलिए वे आज भी खुद को कम समझते हैं। किसी ने उन्हें कभी कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आज भी उनके अंदर वही आवाज चलती रहती है। लेकिन सवाल यह है, तुम कब तक किसी और की कही हुई बात को अपनी सच्चाई मानकर जीते रहोगे? किसी ने तुम्हें कम समझा तो वह उसकी समझ थी, तुम्हारी कीमत नहीं। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो वह उसका फैसला था, तुम्हारी पूरी वैल्यू नहीं। किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करेगी। किसी एक इंसान का निर्णय तुम्हारे पूरे जीवन का वर्डिक्ट नहीं हो सकता। अपने दम पर जीना मतलब अपने बारे में अंतिम फैसला खुद करना। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम कौन हो, और इसके लिए तुम्हें दूसरों की आवाजों से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। कभी कभी दुनिया का शोर बंद करके अपने भीतर की आवाज सुनो। बिना किसी को इम्प्रेस किए सोचो, अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता तो मैं क्या करता? अगर कोई मुझे जज नहीं करता तो मैं कौन सा रास्ता चुनता? अगर मुझे फेलियर का डर नहीं होता तो मैं क्या शुरू करता? अगर मुझे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए होती तो मैं क्या फैसला लेता? इन सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारे असली जीवन के करीब ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम अपनी इच्छा से ज्यादा अपने डर के अनुसार जीवन जीते हैं। हम कहते हैं मुझे यह पसंद है, लेकिन करते वह है जो सुरक्षित है। हम कहते हैं मैं यह बनना चाहता हूं, लेकिन कोशिश वह करते हैं जिसे लोग स्वीकार करेंगे। हम कहते हैं मुझे स्वतंत्र होना है, लेकिन फिर भी हर डिसीजन पर किसी की परमिशन ढूंढते हैं। यह कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हें भीतर से थका देता है।
इसलिए अपने भीतर ईमानदार बनो। तुम्हें हर किसी को अपने फैसलों का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हर कोई तुम्हारी यात्रा समझे यह जरूरी नहीं। तुम्हें अपने जीवन का रास्ता चुनने के लिए पूरी दुनिया की अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी के साथ निर्णय लो, सोचो, सीखो, सलाह लो, लेकिन अंत में अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। क्योंकि अगर तुम्हारा फैसला गलत हुआ तो सीख तुम्हारी होगी, और अगर सही हुआ तो विकास भी तुम्हारा होगा। दूसरों को खुश करने के लिए लिया गया फैसला अक्सर तुम्हें लंबे समय तक खुश नहीं रख सकता, क्योंकि तुमने वह फैसला अपने दिल और समझ से नहीं लिया, तुमने उसे डर से लिया। और डर से लिए गए फैसले अक्सर इंसान को धीरे धीरे खुद से दूर कर देते हैं। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान तुम्हारे लिए सही भी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें इंस्पायर करेंगे, कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग तुम्हें चैलेंज करेंगे, और कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी खा सकते हैं। तुम्हें पहचानना होगा कि किसके साथ रहने से तुम अपने बेहतर रूप में आते हो और किसके साथ रहने से तुम खुद को खोने लगते हो। अपने दम पर जीने का अर्थ यह भी है कि तुम बाउंड्रीज बनाना सीखो। हर बार अवेलेबल रहना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को कन्विंस करना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाए रखना जरूरी नहीं। कभी कभी नहीं कहना भी आत्मसम्मान है, कभी कभी किसी जगह से चले जाना भी ताकत है, कभी कभी चुप रहना भी मैच्योरिटी है, और कभी कभी किसी को माफ करके भी उससे दूरी बनाए रखना जरूरी होता है। माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम फिर उसी जगह लौट जाओ जहां तुम्हें बार बार चोट लगी। माफी का अर्थ यह हो सकता है कि तुम अपने मन को उस घटना की कैद से बाहर निकाल रहे हो। तुम कह रहे हो जो हुआ वह हुआ, मैं उससे अपने पूरे भविष्य पर शासन नहीं करने दूंगा। यही फ्रीडम है। तुम्हें अपने मन को पुराने लोगों, पुरानी घटनाओं और पुराने डर से धीरे धीरे मुक्त करना होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा मन हर समय अतीत में फंसा रहेगा तो वर्तमान में तुम्हारे पास जीने के लिए बहुत कम बचेगा। और अपने दम पर जीने का मतलब वर्तमान में लौटना है। आज मेरे पास क्या है, आज मैं क्या कर सकता हूं, आज मैं कौन सा कदम उठा सकता हूं, आज मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। यह सोच तुम्हें पावरलेस से पावरफुल बनाती है। तुम्हारे पास जो नहीं है उसकी सूची बनाने से पहले यह देखो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास शरीर है, समय है, सोचने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, गलती सुधारने की क्षमता है, नई शुरुआत करने की क्षमता है। और जब तक इंसान के पास नई शुरुआत करने की क्षमता है तब तक कहानी खत्म नहीं होती। तुम्हारी उम्र चाहे जो हो, तुम्हारी परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम्हारे पीछे चाहे कितनी गलतियां हो, अगर आज तुम जाग गए तो आज से नया रास्ता शुरू हो सकता है। यह मत सोचो कि मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, हो सकता है, लेकिन अब और मत करो। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो सामने है वह अभी तुम्हारा है। और अपने दम पर जीने के लिए तुम्हें समय की कद्र करनी होगी। दूसरों की जिंदगी देखने में घंटों मत खो, अपनी जिंदगी बनाने में समय लगाओ। दूसरों की सक्सेस गिनने से तुम्हारी सक्सेस नहीं बढ़ेगी। अपनी स्किल बढ़ाओ। दूसरों के लाइफस्टाइल को देखकर खुद को छोटा मत समझो, अपनी क्षमता बढ़ाओ। दूसरों की ओपिनियंस में इतना मत उलझो कि अपनी जिंदगी जीना भूल जाओ। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। कई बार सबसे अच्छा जवाब तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। तुम चुप रहो, काम करो, सीखो, बढ़ो, और एक दिन तुम्हारा जीवन खुद बोलने लगेगा। अपने दम पर जीने वाला इंसान हर समय दुनिया को यह नहीं बताता कि वह मजबूत है, वह बस अपने काम से दिखाता है। वह अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, वह गिरकर उठता है, वह अपनी गलतियों को छिपाता नहीं, वह सीखता है, वह अपने समय को सम्मान देता है, वह अपनी ऊर्जा को बेवजह खर्च नहीं करता, वह हर लड़ाई लड़ने नहीं जाता। उसे पता होता है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए वह चुनता है कि किस चीज पर ध्यान देना है। यही मैच्योरिटी है। तुम्हें हर इंसल्ट का जवाब नहीं देना, हर क्रिटिसिज्म पर रिएक्ट नहीं करना, हर रूमर क्लियर नहीं करना, हर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना जरूरी नहीं। कभी कभी जीवन में सबसे पावरफुल चीज है अपने रास्ते पर चलते रहना।
लोग बोलेंगे, बोलने दो। लोग सोचेंगे, सोचने दो। लोग जज करेंगे, करने दो। अगर तुम हर आवाज के पीछे मुड़कर देखने लगोगे तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी आवाज सुननी है और कौन सी छोड़ देनी है, और इसके लिए इनर क्लैरिटी चाहिए। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो हर क्रिटिसिज्म तुम्हें नहीं हिलाता। तुम देख सकते हो कि इसमें कुछ सीखने लायक है या नहीं। अगर है तो सीख लो, अगर नहीं तो आगे बढ़ जाओ। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, और अपने दम पर जीने के लिए इमोशनल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। लोग बदलेंगे, योजनाएं बदलेंगी, मौसम बदलेगा, काम बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे। कभी पैसा होगा, कभी कम होगा, कभी तारीफ मिलेगी, कभी आलोचना, कभी सफलता आएगी, कभी असफलता। अगर तुम्हारी शांति हर परिस्थिति पर निर्भर है तो तुम कभी शांत नहीं रहोगे। तुम्हें अपने भीतर ऐसा केंद्र बनाना होगा जहां से तुम परिस्थितियों को देख सको। यह कहना सीखो, यह भी बदल जाएगा। आज कठिन है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं लेकिन मैं हमेशा कमजोर नहीं रहूंगा। आज मैं अकेला हूं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं हमेशा अकेला रहूंगा। आज चीजें ठीक नहीं है लेकिन मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं। यह दृष्टि तुम्हें उम्मीद देती है, लेकिन उम्मीद का मतलब केवल इंतजार करना नहीं। उम्मीद का मतलब एक्शन के साथ आगे बढ़ना है। अगर नौकरी नहीं है तो स्किल सीखो। अगर पैसा कम है तो खर्च समझो और कमाई की क्षमता बढ़ाओ। अगर रिलेशनशिप खराब है तो ईमानदारी से बात करो और जरूरत हो तो सीमा तय करो। अगर हेल्थ कमजोर है तो रूटीन बदलो। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो छोटे चैलेंजेस लो। अगर डायरेक्शन नहीं है तो कुछ समय खुद के साथ बैठो और एक्सप्लोर करो। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर समस्या के सामने एक अगला कदम जरूर हो सकता है। और अपने दम पर जीने का मतलब यही है, मैं अपने अगले कदम की जिम्मेदारी लेता हूं। तुम्हें पूरी जिंदगी का मैप नहीं चाहिए, तुम्हें अगले कदम की क्लैरिटी चाहिए। फिर उसके बाद अगला। यात्रा बनती जाती है और इस यात्रा में तुम्हें पेशेंस रखना होगा। आज तुम जो सीख रहे हो उसका परिणाम शायद महीनों बाद आए। आज तुम जो डिसिप्लिन बना रहे हो उसका लाभ शायद सालों बाद दिखाई दे। लेकिन अगर तुम हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहते हो तो तुम जल्दी थक जाओगे। अपने जीवन को सीड की तरह देखो। बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि पौधा क्यों नहीं आया। तुम पानी देते हो, धूप मिलती है, समय देते हो, फिर ग्रोथ होती है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, अपनी सोच पर काम करना है, अपनी हैबिट्स पर काम करना है, अपनी स्किल्स पर काम करना है, अपने रिश्तों को समझना है, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना है। फिर समय अपना काम करेगा। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, तुम्हें अपने जीवन में पैसिव नहीं रहना। केवल यह सोचते रहना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा काफी नहीं। तुम्हें कुछ करना होगा। कभी कभी एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। एक फोन कॉल, एक एप्लीकेशन, एक किताब का पहला पेज, एक स्किल का पहला लेसन, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक गलत हैबिट को रोकने का फैसला, एक टॉक्सिक जगह से दूरी, एक जरूरी नहीं, एक नया रूटीन, एक सुबह जल्दी उठना, एक घंटा फोकस्ड काम। ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन इन्हीं से आइडेंटिटी बदलती है। तुम अपने बारे में वही मानने लगते हो जो तुम बार बार करते हो। अगर तुम बार बार अपने काम से भागते हो तो मन कहता है मैं ऐसा ही हूं। अगर तुम बार बार वापस आते हो तो मन कहता है मैं टिक सकता हूं। अगर तुम बार बार अपने फैसले खुद लेते हो तो मन कहता है मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूं। अगर तुम बार बार मुश्किल का सामना करते हो तो मन कहता है मैं मजबूत हूं। इसलिए अपने एक्शंस को गंभीरता से लो। वे केवल आज का काम नहीं, वे तुम्हारी पहचान बना रहे हैं। और यही कारण है कि अपने दम पर जीना सीखना केवल मोटिवेशनल बात नहीं है, यह रोज की प्रैक्टिस है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम क्या चुनते हो, किसे इंपॉर्टेंस देते हो, किससे प्रभावित होते हो, किसे इग्नोर करते हो, किसके पीछे भागते हो, किसके लिए रुकते हो, किसके लिए मेहनत करते हो।
इन सब में तुम्हारी जिंदगी लिखी जा रही है। और अगर तुम चाहते हो कि यह जिंदगी सच में तुम्हारी हो तो तुम्हें अपने डिसीजंस की ओनरशिप लेनी होगी। ओनरशिप का अर्थ है जो है उसे स्वीकार करना और जो बदल सकता है उस पर काम करना। तुम्हें हर चीज पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो बदल सकता है उसे बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना सीखो। यह दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम हर उस चीज को बदलने की कोशिश करोगे जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम लगातार फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। और अगर तुम हर उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे जिसे तुम बदल सकते हो तो तुम अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी छोटी कर दोगे। इसलिए डिसर्नमेंट चाहिए। क्या मेरे हाथ में है, क्या मेरे हाथ में नहीं। जो मेरे हाथ में है उस पर एक्शन, जो मेरे हाथ में नहीं उस पर एक्सेप्टेंस। यही संतुलन तुम्हें भीतर से शांत करेगा। और जब भीतर शांति आती है तब तुम्हारे फैसले भी साफ होने लगते हैं। तुम डर से कम और समझ से ज्यादा निर्णय लेते हो। तुम रिएक्शन से कम और अवेयरनेस से ज्यादा जीते हो। यही वह जगह है जहां अपने दम पर जीना शुरू होता है। तुम्हें किसी को हराना नहीं, तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना। तुम्हें केवल अपने भीतर उस इंसान को जगाना है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जो कह सके मेरी जिंदगी में जो भी है उससे मैं सीखूंगा, जो मेरे पास है उसका उपयोग करूंगा, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करूंगा, जो चला गया उसे स्वीकार करूंगा, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहूंगा, और जो आज मेरे सामने है उसे पूरी तरह जीऊंगा। यही जीवन है, यही स्वतंत्रता है, यही अपने दम पर खड़ा होना है। और याद रखना, तुम्हें मजबूत बनने के लिए पत्थर नहीं बनना। तुम्हें बस इतना मजबूत बनना है कि आंसू आए तो भी तुम आगे बढ़ सको, डर लगे तो भी कदम उठा सको, अकेलापन आए तो भी खुद का साथ दे सको, लोग साथ छोड़े तो भी अपने रास्ते से ना हटो, गलती हो तो खुद को माफ करके फिर कोशिश करो। और जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो यह मत पूछो कि मैं ही क्यों गिरा। बस धीरे से उठो और पूछो अब अगला कदम क्या है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हें खुद को छोड़कर किसी और के लिए पूरी जिंदगी नहीं जीनी। तुम्हें खुद को समझना है, खुद को स्वीकार करना है, खुद पर काम करना है, और फिर दुनिया के बीच अपनी जगह बनानी है। अपने दम पर, अपने कदमों से, अपनी समझ से, अपनी मेहनत से। और जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तो शायद एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस सहारे को तुम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहे वह सहारा तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद था। तुम्हें बस उसे पहचानना था। पाथ फ्री, अपने दम पर जीना सीखो। अब एक बात और गहराई से समझो, दुनिया में सबसे बड़ी आजादी यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितने लोग हैं, तुम्हें कितने लोग जानते हैं, या तुम्हारे पास कितनी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी आजादी यह है कि तुम अपने मन के मालिक हो या नहीं। अगर तुम्हारा मन हर किसी की बात से बदल जाता है, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम खुश हो जाते हो और कोई आलोचना करे तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है, अगर कोई तुम्हें स्वीकार करे तो तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे हो और कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो तुम्हें लगता है कि तुम में ही कमी है, तो फिर तुम वास्तव में अपने दम पर नहीं जी रहे। तुम्हारी जिंदगी की चाबी अभी भी दूसरे लोगों के हाथ में है। अपने दम पर जीना सीखने के लिए सबसे पहले उस चाबी को वापस अपने हाथ में लेना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, हर इंसान तुम्हें पसंद करे यह जरूरी नहीं, हर इंसान तुम्हारी यात्रा को स्वीकार करे यह भी जरूरी नहीं। तुम्हारा काम हर किसी को खुश करना नहीं है। तुम्हारा काम अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीना है। और ईमानदारी से जीना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम सच में अपने तरीके से जीना शुरू करते हो तो कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ लोग कहेंगे कि पहले जैसे नहीं रहे, कुछ लोग तुम्हारे फैसलों को समझेंगे नहीं। और यहीं पर तुम्हारी परीक्षा होती है। तुम वापस वही पुराने इंसान बन जाते हो जो सबको खुश करने के लिए खुद को दबा देता है, या फिर तुम शांत होकर कहते हो हाँ मैं बदला हूं क्योंकि अब मैं खुद को समझने लगा हूं। अपने दम पर जीना मतलब यह नहीं कि तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं करनी, बल्कि इसका अर्थ है कि दुनिया की राय तुम्हारी पूरी पहचान तय नहीं करेगी।
तुम लोगों की बात सुन सकते हो, लेकिन अपने अंदर की आवाज को दबाकर नहीं। तुम सलाह ले सकते हो, लेकिन अपना विवेक किसी और को देकर नहीं। तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। तुम रिश्ते निभा सकते हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। यही फर्क है प्रेम और डिपेंडेंसी में। किसी से प्रेम करना सुंदर है, किसी के साथ चलना सुंदर है, किसी के दुख में खड़ा होना सुंदर है, लेकिन अगर किसी के साथ रहने के लिए तुम्हें हर दिन खुद को छोटा करना पड़ रहा है, तो वहां प्रेम से ज्यादा डर काम कर रहा है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अपनी बात कही तो वह चला जाएगा, अगर मैंने अपनी सीमा रखी तो वह नाराज हो जाएगा, अगर मैंने अपनी इच्छा बताई तो वह मुझे छोड़ देगा, और इसी डर में तुम चुप रहते हो। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज छोटी होती जाती है। फिर एक दिन तुम खुद ही भूल जाते हो कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। यह बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इंसान तब बाहर से किसी रिश्ते में होता है, लेकिन भीतर से खुद से दूर हो चुका होता है। इसलिए अपने दम पर जीने के लिए अपनी आवाज वापस खोजो। अपने मन से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? मुझे किस तरह का जीवन जीना है? मुझे किन चीजों पर गर्व होगा? किस चीज के लिए मैं रात को चैन से सो सकूंगा? किस चीज के लिए मुझे अपने आप से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से पूछते रहोगे तो धीरे धीरे जवाब आने लगेंगे। और जब जवाब आने लगते हैं तो जीवन में क्लैरिटी आती है। फिर तुम्हें हर कदम पर किसी से पूछने की जरूरत कम होने लगती है। तुम्हें पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। यह क्लैरिटी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि कंफ्यूजन में इंसान दूसरों की आवाज पर जल्दी विश्वास कर लेता है। जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें कहां जाना है, तो जो भी रास्ता दिखाएगा तुम उसके पीछे चल पड़ोगे। इसलिए पहले अपनी दिशा खोजो, रफ्तार बाद में बढ़ाना। गलत दिशा में तेज दौड़ने से अच्छा है सही दिशा में धीरे चलना। और अपने दम पर जीने वाला इंसान यह समझता है कि हर चीज तुरंत पाने की जरूरत नहीं। उसे पता है कि उसकी जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसमें हर समय दूसरों से आगे निकलना है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। किसी और की टाइमलाइन देखकर अपनी जिंदगी को मत तौलो। कोई तुमसे पहले सफल हो गया, कोई तुमसे पहले पैसा कमाने लगा, कोई तुमसे पहले घर बना गया, कोई तुमसे पहले शादी कर गया, कोई तुमसे पहले फेमस हो गया। तो क्या तुम्हारा जीवन उसकी कॉपी नहीं है? तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारी सीख अलग है, तुम्हारा समय अलग है। कंपैरिजन तुम्हें तुम्हारी ताकत से दूर करता है। तुम लगातार यह देखने लगते हो कि दूसरे के पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं, और इसी प्रक्रिया में तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे पास क्या है। अपने दम पर जीना मतलब कंपैरिजन की आदत से धीरे धीरे बाहर निकलना। तुम्हें दूसरों की सफलता से सीखना है, लेकिन उससे अपनी कीमत तय नहीं करनी। किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लो, हीनता नहीं। किसी की उपलब्धि देखकर सोचो, मैं क्या सीख सकता हूं। यह मत सोचो मैं उससे कम हूं, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई तुमसे आगे होगा और हमेशा कोई तुमसे पीछे भी होगा। अगर तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर है कि तुम किससे आगे हो, तो तुम्हारी खुशी कभी स्थायी नहीं हो सकती। आज तुम किसी से आगे हो, कल कोई और आगे निकल जाएगा, फिर तुम्हें फिर बेचैनी होगी। यह दौड़ खत्म नहीं होती। इसलिए अपनी तुलना अपने कल वाले वर्जन से करो। क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैं आज अपने इमोशंस को कल से बेहतर संभाल पा रहा हूं? क्या मैं आज अपने फैसलों में थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हूं? क्या मैं आज अपने समय का थोड़ा ज्यादा सम्मान करता हूं? अगर हाँ, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। यही वास्तविक प्रोग्रेस है, और इस प्रोग्रेस को देखने के लिए तुम्हें अपने साथ ईमानदार होना पड़ेगा। बहाने छोड़ने पड़ेंगे। बहुत बार इंसान कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन घंटों दूसरों की जिंदगी देखने के लिए समय मिल जाता है। कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अनावश्यक चीजों पर खर्च करने के लिए पैसा मिल जाता है। कहता है कि मैं थका हुआ हूं, लेकिन उन चीजों के लिए ऊर्जा मिल जाती है जिनका उसके जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं। कहता है कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन जब मौका आता है तो डर के कारण पीछे हट जाता है। इसलिए खुद से झूठ मत बोलो।
अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो ईमानदारी से कहो मैं अभी नहीं कर रहा। अगर डर रहा हूं तो कहो मैं डर रहा हूं। अगर आलस है तो कहो मैं आलस कर रहा हूं। क्योंकि जिस समस्या को तुम सही नाम दे देते हो उस पर काम करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर तुम हर बार उसे कोई सुंदर बहाना दे दोगे तो समस्या बनी रहेगी। अपने दम पर जीना मतलब अपने एक्सक्यूजेस के पीछे छिपना बंद करना। यह मानना कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमजोरियां हैं, हाँ मैं कभी कभी डरता हूं, हाँ मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूं, हाँ मैं दूसरों की अप्रूवल चाहता हूं, हाँ मैं कंपैरिजन में फंस जाता हूं, हाँ कभी कभी मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। मैं बदल सकता हूं और यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाता है। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस जागरूक बनने की जरूरत है। अपने बिहेवियर को देखो, अपने रिएक्शंस को देखो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तुम्हारे भीतर क्या होता है? जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम्हें कैसा लगता है? जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तुम क्या करते हो? जब तुम्हें फेलियर मिलता है तुम खुद को क्या कहते हो? इन चीजों को देखना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शंस तुम्हारे भीतर छिपी हुई डिपेंडेंसीज दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें इग्नोर करता है और तुम पूरी रात सो नहीं पाते तो शायद तुम्हारी इमोशनल पीस उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करता और तुम खुद को बेकार समझने लगते हो तो शायद तुम्हारा सेल्फ वर्थ बाहरी अप्रूवल पर टिका है। अगर कोई तुम्हारे फैसले से असहमत होता है और तुम तुरंत अपना फैसला बदल देते हो तो शायद तुम अभी अपने अंदर पूरी तरह खड़े नहीं हुए। इसलिए अपने रिएक्शंस को दुश्मन मत समझो, उन्हें संकेत की तरह देखो। वे तुम्हें बताते हैं कि कहां काम करना है। और जब तुम खुद पर काम करना शुरू करते हो तो शुरुआत में बहुत कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा। तुम्हें लगेगा कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि पहले तुम ऑटोमेटिक तरीके से जी रहे थे। अब तुम्हें कॉन्शियस होना है और कॉन्शियसनेस की शुरुआत अनकंफर्टेबल होती है। तुम्हें अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ लोगों को डिस्टेंस देना पड़ेगा, कुछ जगहों पर नहीं कहना पड़ेगा, कुछ पुरानी सोच को चैलेंज करना पड़ेगा, कुछ गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, कभी कभी खुद से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, खुद से भी, क्योंकि तुमने शायद कई बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को हर्ट किया है। तुमने शायद अपने सपनों को टाला है, तुमने शायद अपने मन की बात दबाई है, तुमने शायद ऐसे लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है जिन्होंने तुम्हें कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तुमने शायद अपनी जिंदगी के कई साल इस सोच में निकाल दिए कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें इंतजार नहीं करना, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में खुद उपस्थित होना है। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है। तुम्हें खुद से कहना है अब मैं अपनी जिंदगी को समझकर जीऊंगा। अब मैं हर बात के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अब मैं अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लूंगा। अब मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। अब मैं अपनी ऊर्जा को बचाऊंगा। अब मैं अपने सपनों को केवल सोचूंगा नहीं, उनके लिए काम भी करूंगा। यही कमिटमेंट तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, क्योंकि जिंदगी केवल सोचने से नहीं बदलती, जिंदगी डिसीजन से बदलती है। और डिसीजन तभी मजबूत होता है जब उसके पीछे डिसिप्लिन हो। तुम कह सकते हो कि मैं अपने दम पर जीना चाहता हूं, लेकिन अगर हर दिन तुम्हारा रूटीन किसी और के मूड से तय हो रहा है तो तुम अभी स्वतंत्र नहीं। तुम कह सकते हो कि मुझे सफलता चाहिए, लेकिन अगर हर मुश्किल में तुम पीछे हट जाते हो तो तुम्हें अपनी रेजिलियंस पर काम करना होगा। तुम कह सकते हो कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस की प्रतीक्षा करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तुम्हें पहले एक्शन लेना होगा। एक्शन कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। तुम्हें डर के बावजूद काम करना होगा। तुम्हें अनसर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ना होगा। तुम्हें बिना गारंटी के शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जिंदगी तुम्हें कोई गारंटी नहीं देती। कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा रिश्ता हमेशा रहेगा, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी नौकरी हमेशा रहेगी, कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे दोस्त हमेशा साथ होंगे, कोई गारंटी नहीं कि हर डिसीजन सही होगा, कोई गारंटी नहीं कि हर मेहनत तुरंत सफल होगी। लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है, तुम्हारी क्षमता। तुम परिस्थिति आने पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो।
तुम सीख सकते हो, तुम अडेप्ट कर सकते हो, तुम फिर से शुरू कर सकते हो, और यही तुम्हारी असली सुरक्षा है। बाहर की चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन अगर तुम सीखने वाले इंसान बने रहे तो तुम हर बदलाव के साथ खुद को ढाल सकते हो। इसलिए किसी एक चीज को पकड़कर मत बैठो और मत सोचो कि यही मेरी पूरी जिंदगी है। अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करो, स्किल सीखो, अपना शरीर मजबूत करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, पढ़ो, सोचो, लिखो, काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अपने एनवायरनमेंट को समझो, क्योंकि तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वह तुम्हारी सोच पर असर डालता है। अगर हर तरफ नेगेटिविटी है तो तुम्हें लगातार अपने मन की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हर तरफ कंपैरिजन है तो तुम्हें अपने अंदर क्लैरिटी बनानी पड़ेगी। अगर हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम्हें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि जिंदगी से सारी खुशी निकाल दो। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज जानते हो। तुम जानते हो कि किस चीज के लिए हाँ कहना है और किस चीज के लिए नहीं। तुम जानते हो कि आज थोड़ी मेहनत करके कल अपने लिए बेहतर जीवन बनाना है। तुम जानते हो कि हर इच्छा तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं। तुम अपने मन से कह सकते हो अभी नहीं। यह छोटा सा अभी नहीं बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जिस इंसान को हर इंपल्स तुरंत फॉलो करना पड़ता है वह अपने मन का मालिक नहीं। अगर तुम्हें फोन उठाने का मन हुआ और तुम तुरंत उठा लेते हो, अगर कुछ खाने का मन हुआ और तुरंत खा लेते हो, अगर गुस्सा आया और तुरंत बोल दिया, अगर कोई मैसेज आया और तुरंत रिप्लाई करना जरूरी समझा, तो तुम अपने इंपल्सेस के गुलाम बन सकते हो। अपने दम पर जीना मतलब अपने भीतर थोड़ी जगह बनाना। इंपल्स और एक्शन के बीच एक छोटा सा पॉज, वही फ्रीडम पैदा होती है। कोई कुछ कहे, पॉज, सोचो, फिर जवाब दो। गुस्सा आए, पॉज, फिर बोलो। डर लगे, पॉज, फिर निर्णय लो। कोई तुम्हें प्रवोक करे, पॉज, फिर तय करो कि क्या यह रिएक्शन वास्तव में जरूरी है। यह छोटा सा पॉज तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, और अपने दम पर जीने वाला इंसान रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ जाता है। वह हर परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह देखता है, समझता है, फिर कदम उठाता है। यही मैच्योरिटी है, यही इनर स्ट्रेंथ है, और यही कारण है कि तुम्हें अपने मन को जानना जरूरी है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा भ्रम भी। अगर तुम उसे समझते नहीं तो वह तुम्हें हर दिशा में खींचेगा, कभी डर की तरफ, कभी लालच की तरफ, कभी कंपैरिजन की तरफ, कभी ईगो की तरफ, कभी पास्ट की तरफ, कभी फ्यूचर की चिंता की तरफ। लेकिन अगर तुम अवेयरनेस विकसित करते हो तो तुम इन विचारों को देख सकते हो। तुम कह सकते हो यह मेरा विचार है लेकिन मैं यह विचार नहीं हूं। यह डर मेरे भीतर उठ रहा है लेकिन मुझे हर डर के अनुसार निर्णय नहीं लेना। यह इच्छा मेरे भीतर है लेकिन हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं। यह दुख मेरे भीतर है लेकिन मैं केवल दुख नहीं हूं। यह फेलियर मेरे जीवन में आया है लेकिन मैं फेलियर नहीं हूं। यह डिस्टिंक्शन बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने थॉट्स और इमोशंस से थोड़ी दूरी बनाते हो तुम्हें चॉइस मिलती है, और चॉइस ही फ्रीडम है। तुम्हारे भीतर जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही कम तुम दूसरों के कंट्रोल में रहोगे। फिर कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। कोई गिल्ट देकर तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला पाएगा। कोई डर दिखाकर तुम्हें मजबूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। तुम अपने बाउंड्रीज समझोगे, तुम अपनी वैल्यूज समझोगे, तुम अपनी प्रायोरिटीज समझोगे, और तब तुम्हारे रिश्ते भी ज्यादा स्वस्थ होंगे। तुम किसी को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम खुद भी कंट्रोल होने से बचोगे। तुम किसी से प्रेम करोगे लेकिन पॉसेसिवनेस को प्रेम का नाम नहीं दोगे। तुम किसी की केयर करोगे लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसके बिहेवियर पर निर्भर नहीं रखोगे। तुम किसी के साथ रहोगे लेकिन अपनी ग्रोथ रोककर नहीं, और यही बहुत जरूरी है। कई बार लोग रिश्ते के नाम पर अपनी पूरी ग्रोथ रोक देते हैं। वे अपने गोल्स छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, अपने इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, अपनी पहचान छोड़ देते हैं, और फिर कुछ साल बाद उन्हें लगता है कि मैं खुद कहां हूं।
अपने दम पर जीना मतलब अपने भीतर के उस इंसान को जिंदा रखना जो रिश्ते से पहले भी था और रिश्ते के बाद भी है। तुम्हारी अपनी पसंद हो, तुम्हारे अपने सपने हो, तुम्हारा अपना समय हो, तुम्हारी अपनी पहचान हो और साथ में रिश्ता भी हो सकता है। यही बैलेंस है, किसी के साथ रहना और फिर भी खुद रहना। यही मैच्योरिटी है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें खुद से लगातार दूर कर रहा है तो तुम्हें ईमानदारी से देखना होगा कि वह रिश्ता वास्तव में तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, हर कनेक्शन लाइफ टाइम का नहीं होता। कुछ लोग लेसन होते हैं, कुछ लोग कंपेनियंस, कुछ लोग मिरर्स, कुछ लोग टेम्पररी, और यह स्वीकार करना भी जीवन का हिस्सा है। किसी के चले जाने को हमेशा अपनी हार मत समझो। कभी कभी किसी का जाना तुम्हें अपने पास वापस लाता है। तुम्हें अकेलेपन में अपने बारे में वह बातें पता चलती हैं जो भीड़ में कभी नहीं दिखती। तुम्हें समझ आता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी खुशी किन चीजों से जुड़ी है। तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरी दोनों दिखाई देती है। इसलिए जीवन में जो लोग चले गए उनके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत छोड़ देना। उनसे सीखो, उनके लिए कृतज्ञ रहो अगर उन्होंने कुछ सिखाया। दुख है तो उसे महसूस करो, लेकिन फिर अपनी यात्रा पर लौटो। तुम्हें वापस अपने जीवन में आना ही होगा, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं जी सकता। और यही इस पूरे टॉपिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं जी सकता। कोई तुम्हारी जगह सांस नहीं ले सकता, कोई तुम्हारी जगह सपने नहीं देख सकता, कोई तुम्हारी जगह मेहनत नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी जगह डिसीजन नहीं ले सकता, कोई तुम्हारी जगह तुम्हारे अंदर की यात्रा पूरी नहीं कर सकता। लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें है। लोग प्यार दे सकते हैं, लेकिन खुद को स्वीकार करना तुम्हें है। लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना है। लोग दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन अंदर कदम तुम्हें रखना है। और जब तुम यह बात स्वीकार कर लेते हो तो शिकायतें कम होने लगती हैं। तुम्हारा ध्यान इस पर कम जाता है कि दूसरों ने क्या नहीं किया। तुम इस पर ज्यादा ध्यान देते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। यही शिफ्ट तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बनाती है। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, तुम अपने जीवन के क्रिएटर बनने लगते हो। तुम्हें हर चीज कंट्रोल नहीं करनी, बस अपनी दिशा कंट्रोल करनी है। तुम्हें हर परिणाम की गारंटी नहीं चाहिए, बस अपना प्रयास ईमानदार रखना है। तुम्हें हर इंसान को अपने साथ रखना जरूरी नहीं, बस खुद को अपने साथ रखना सीखना है। और जब इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है तब दुनिया का अकेलापन उसे उतना नहीं डराता, क्योंकि उसे पता होता है मैं अपने साथ हूं। अगर दुनिया तालियां नहीं बजाएगी मैं फिर भी काम करूंगा। अगर आज कोई मुझे समझेगा नहीं मैं फिर भी खुद को समझने की कोशिश करूंगा। अगर रास्ता कठिन होगा मैं धीरे चलूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। अगर गिरूंगा तो खुद को उठाऊंगा, अगर रोऊंगा तो आंसू पोंछकर फिर चलूंगा, और अगर मुझे शुरुआत फिर से करनी पड़े तो मैं फिर से शुरू करूंगा। क्योंकि मेरा जीवन किसी एक फेलियर से खत्म नहीं होता, मेरी कहानी किसी एक रिजेक्शन से खत्म नहीं होती, मेरी पहचान किसी एक व्यक्ति के जाने से खत्म नहीं होती, मेरी क्षमता किसी एक गलती से खत्म नहीं होती। मैं अभी भी यहाँ हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे पास अगला कदम उठाने की शक्ति है। यही सोच इंसान को अंदर से बदल देती है। फिर वह परिस्थितियों से भागता नहीं, वह उनसे सीखता है। वह लोगों से लड़ता नहीं, वह अपनी बाउंड्रीज समझता है। वह दुनिया को बदलने के पीछे नहीं भागता, वह पहले खुद को बदलता है। और शायद यही सबसे कठिन काम है। दूसरों को बदलना आसान लगता है, हमें हमेशा पता होता है कि सामने वाले को क्या करना चाहिए, लेकिन खुद को देखना मुश्किल है। खुद की गलती स्वीकार करना मुश्किल है, अपने ईगो को देखना मुश्किल है, अपने डर को स्वीकार करना मुश्किल है, अपने भीतर की कमजोरी को देखना मुश्किल है। लेकिन यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अगर तुम सच में अपने दम पर जीना चाहते हो तो खुद से भागना बंद करो। अपने भीतर जाओ, अपने डर को देखो, अपने अटैचमेंट्स को देखो, अपने एक्सपेक्टेशंस को देखो, अपने हैबिट्स को देखो, अपने एक्सक्यूजेस को देखो, और फिर धीरे धीरे एक एक करके उन चीजों पर काम करो। तुम्हें ओवरनाइट बदलने की जरूरत नहीं,
लेकिन तुम्हें रोज थोड़ा बदलना है। आज एक गलत हैबिट कम, कल एक अच्छा डिसीजन ज्यादा। आज थोड़ा कम कंपैरिजन, कल थोड़ा ज्यादा फोकस। आज थोड़ा कम रिएक्शन, कल थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस। आज थोड़ा कम डिपेंडेंसी, कल थोड़ा ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट। इसी तरह जिंदगी बदलती है। बड़े परिवर्तन कई बार छोटे डिसीजंस की लंबी श्रृंखला होते हैं। इसलिए अपने छोटे कदमों को छोटा मत समझो। एक दिन वही छोटे कदम तुम्हारी पूरी पहचान बदल देंगे, और तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जिस दिन मैंने दूसरों से उम्मीदें कम करके खुद पर काम करना शुरू किया था, वही मेरी असली जिंदगी की शुरुआत थी। जिस दिन मैंने अपने डर को बहाना बनाना बंद किया था, वही मेरी ताकत की शुरुआत थी। जिस दिन मैंने अकेले चलने से डरना बंद किया था, वही मेरी स्वतंत्रता की शुरुआत थी। जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद स्वीकार की थी, उसी दिन मैंने वास्तव में जीना शुरू किया था।